वोटिंग बंद करो, वोटिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोलो कि आप चले जाइए, हमारा दिक्कत है। हम लोग कोई नहीं ना, हम लोग आए हैं, तुमको दिक्कत है आप लोग को, तो हमको बताइए। देख लीजिए, आपकी नज़रों के सामने जो हंगामा हो रहा है वह चौसा प्रखंड के रामपुर पंचायत के रामपुर कला पैक्स का विवाद है। यहाँ आज मतदान हो रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार को 25 नवंबर को एक प्रत्याशी नवीन राय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। नवीन राय के समर्थकों ने आज मंगलवार 26 को मतदान से पहले रामपुर में सड़क जाम कर दिया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या है, आइए सुनते हैं मौके पर मौजूद लोगों की राय। क्या वजह है? आज पैक्स का चुनाव है। कल शाम में पैक्स का प्रत्याशी नवीन राय जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कल सगरा अपना कैंपेन करने के लिए अपने जो एजेंट है उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। जब वहां से लौट रहा था तो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आशीष राय, उसके पिताजी हम चाचा, बाहर से 10-15 लोग आए थे। टोटल 20-25 के संख्या में लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इनका सर भी फट गया। वहां पर दलित बस्ती के लोग डंडा लाठी जो भी था लेकर के बचाव में जब निकले, तब वो लोग वहां से भागे और हम लोग मजबूरी होकर के आज यहाँ रोड जाम कर रहे हैं। अभी चुनाव है और इस दरमियान आप लोगों को वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का जो है उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये जो है कुछ जवाब आपको देना चाहते हैं। आपका पहले परिचय। जी, मेरा नाम राजा राय है। मैं रामपुर का निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे देखिए कि लगातार अनियमितता बरती जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि किसी भी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के आवास, निजी संपत्ति से 200 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र का स्थापना नहीं होगी। इस पे लगातार जब हमारे पैक्स सदस्यों ने आपत्ति डाली, 12 से 13 आपत्तियां पड़ी हुई है। मतदाता सूची में गड़बड़ी की, मतदान केंद्र स्थापना के लिए वो हवाला देते हुए कि ये नियम है। उसके बाद 21/11/2024 को ये 1191 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव द्वारा स्पष्ट उल्लेखित करते हुए कहा गया था कि मतदान केंद्र बदलकर रामपुर कला मुख्यालय में कराया जाए और सरकारी विद्यालय के किसी भी सरकारी भवन में मतदान केंद्र स्थापित किया जाए। जब इसके बाबत हम लोग उप विकास आयुक्त से, हमारे मदन मोहन राय अभी देखिए सीनियर सिटीजन है, पैक्स सदस्य हैं, वो गए जब मिलने उप विकास आयुक्त से, उन्हें कहा कि चुनाव के बाद आइए। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से पूछे कि हम लोग का मतदान कहाँ होगा, तो कहे कि अभी कुछ नहीं, डीएम साहब निर्णय देकर बताएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। और आज पोलिंग पार्टी उनके घर में बैठा कर खाना पीना खिलाकर सारा चीज हो रहा है। बताइए, अवैध मतदान केंद्र पर अवैध मतदान जब होगा तो हमारे कोई भी मतदाताओं ने निर्णय लिया हम मत का बहिष्कार करते हैं। जब प्राधिकार के नियमों का ही पालन नहीं होगा तो इस अलोकतांत्रिक चुनाव को होने से क्या फायदा। और जब सरकार गूंगी बहरी, अब शासन प्रशासन हो जाता है, ये जनता सड़क पर उतरती है, उसी का नतीजा है। तो आपने सुना, राजा जी कह रहे हैं कि जब शासन प्रशासन बहरी हो जाए, गूंगी हो जाए, तो ये जनता सड़क पर उतरती है। और देख भी सकते हैं आप कि ये रामपुर का है, मुख्य मार्ग है, जो कि बक्सर मोहनिया मुख्य मार्ग है। और यहाँ पे ये लोग जाम किए हुए हैं अपने लोकतंत्र के अधिकार को मांगने को लेकर के। और ऐसे में तो क्या हुआ था कल हम लोगों पे जानलेवा हमला हुआ था हमारे प्रत्याशी पर। अच्छा, जानलेवा हमला हुआ रात में आकर के हमारे की शिकायत आप लोग जो है पुलिस प्रशासन को। जी हाँ, हम लोग एसपी साहब को भी सूचना दिए, थाना प्रभारी को भी दिए, डीएसपी साहब को 10 बजे रात में डीएसपी साहब के द्वारा कहा गया कि आप लोग थाना पर आइए। बताइए, हम लोग जब असुरक्षित है कैसे थाना पर जाए? हम लोग का जान माल का खतरा होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा?
जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है वो एक्यूज्ड है, इसके बावजूद भी उन्होंने जाकर के अपना नॉमिनेशन किया। इसी से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि वो मिले हुए हैं सभी लोग। हमारे सामने नवीन राय जी हैं, जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कि जानलेवा हमला हुआ है, उनका सर फटा भी है, बैंडेज पट्टी है। इनसे भी हम बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल हुआ क्या, क्या हुआ आपके साथ कल रात को, जो इस तरह से आप लोग सड़क पे उतरे हैं। रात की बात नहीं है, 3:30 बजे दोपहर की बात है। हम अपना जनसंपर्क में निकले थे और भाई बूथ उनके घर में है, तो हम थोड़ा अपना गए थे मिलाने कि भाई बूथ ठीक ठाक है, कहा घर से उनका भाई घुसने। अच्छा, जब चुनाव आता है तो ये कराकट से घेर देते हैं, तब उसको देखने के गए थे कि भाई सब घेरा है, क्या है नहीं है, इसमें सेंधमारी तो नहीं किए हैं। तब तक कि अचानक 20 लोग आए, दारू भी पिए थे, पिस्टल लिए थे। अब क्या बताएं हम लोग, हम कह रहे हैं कि महादलित बस्ती के लोग नहीं रहते तो आज हम लोग जान नहीं बचता। हमने इसका जो वर्तमान पैसे अध्यक्ष आशीष रहा है, उसका पिताजी धर्मेंद्र रहा, जितना खानदान है उसका टोटल, और 20 लोग बाहरी थे, टोटल में 20 लोग थे। बाबा हमला अचानक कर दिए, अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं। मगर महादलित के लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ, मानवता दिखाकर उन लोगों ने लाठी उठाई, तब उन लोगों ने भागा वहां से। हमने इसकी सूचना अभी तुरंत लगा, तत्काल हम जब थाना प्रभारी को फोन किया तो मेरा फोन काट दिए। हम लोग कैसे कैसे अपना जान बचाकर हम लोग डेविड के रास्ते से पैदल आए हैं। और उसके बाद एसपी साहब को हम लगाए, तो एसपी साहब को कोई फोन किया कि आप कहाँ फोन किया, हम कहेंगे एसपी साहब के फोन किए हैं। तो हम एसपी साहब से यहाँ से बोल रहा हूँ। तो हम क्या नाम है आपका, हम नवीन राय सर मेरा नाम हुआ, और मैं रामपुर कला पक्ष की प्रत्याशी हूँ। तो उसके बाद तुरंत 2-3 मिनट बाद एसपी साहब का फोन आया, क्या बात है, हम बताए कि सर ऐसे बात है सर। और मैं इसका खबर आज हम 20 दिनों से हम दे रहे थे सर, क्योंकि यहाँ कोई डर से खड़ा नहीं हो रहा था। हम खड़ा हुए, उन लोग की आंखों में हम गड़े हुए थे। उन लोगों को ये लोग चाह रहे थे कि हम निर्विरोध हो जाए। उसके बाद भी हम, इसमें 11 गो समिति है, प्रबंधन समिति के 11 गो पद है, मगर कोई डर से 6 गो, एक अति पिछड़ा का सीट 2 ठो है, महिला पुरुष, पिछड़ा का 2 गो सीट है, महादलित का 2 गो सीट है, सामान्य वर्ग में 5 गो है, 3 गो जनरल है, अन्य माने महिला 2 गो। कोई डर से नहीं भरा, ये 2 लोग भरे हैं, ये भी हमारे साथ नहीं, ये भी नहीं गए, ये अभ्यर्थी हैं प्रबंधन समिति के। और मेरा न कोई अभिकर्ता गया है, न मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, मैं भी नहीं गया हूं। वो अपना वोटिंग करवा रहे हैं, तो भैया वोटिंग क्या करवाना है, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए उसको। 9 बजे करीब में फोन किया डीएसपी साहब जी, आप आज ये थाना पे आप FIR करिए। हम नहीं सर, FIR करके हम क्या करेंगे, उस पर ऑलरेडी FIR है, तो उस पकड़ा ही नहीं रहा है, उस पर 307 लगा है, तो पकड़ा नहीं रहा है, तो हम केस करके क्या कर सकते हैं बताइए आप भी, केस करके क्या करेंगे। उसके बाद भी मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैं अपना डाल दिया, FIR डाल दिया हूँ, और एसपी साहब के भी डाल दिया हूँ, और आपका डीएसपी साहब को डाला हूँ। सर मैं यही मांग करता हूँ, आप बताइए मेरा सुरक्षा नहीं तो हम किस आधार पर जाए वहां पर वोटिंग करवाने। जब प्रत्याशी पिटाया जाएगा सर, तो कैसे वोटर में दहशत नहीं हो जाए क्या। अभी वहां भी लोग डर रहे होंगे। आप भी पत्रकार हैं सर, आप इधर के रहने वाले, आप चले जाइए ना, आपका माइक तोड़ देगा वो, उसके विरुद्ध में किसी से पूछ लेते हैं तो वैसा आदमी है वो। और यहाँ वीडियो सब आते हैं तो उसके सामने पूछते हैं कि क्या जी तुम कंप्लेन किए, साइन है तुम्हारा, तो कोई बताएगा। वीडियो साहब पैसा ले लिए हैं, घोचा मार लिए हैं वीडियो साहब। हम लोग उप विकास आयुक्त से गए मिलने के लिए कि सर देखिए वहाँ उसके घर में बूथ है, उसको बाहर कर दीजिए सर, गरीब आदमी डर रहे हैं सर। अब गरीब आदमी क्या, खुद हमको मारा है तो गरीब आदमी की बात क्या बात है। तो उप विकास आयुक्त कह रहे हैं कि चुनाव बाद हो गए, अब जाइए। अब बताइए, निर्वाचन प्राधिकार का भी निर्देश को नहीं माना जा रहा है तो क्या इसको कहा जाएगा। हाँ, बीडीओ साहब अगर रहते, डीएम साहब अगर रहते तो ऐसा नहीं होता, हमको पूरा विश्वास था। डीएम साहब छुट्टी पे चले गए हैं, और यहाँ बाहर है उप विकास आयुक्त महेंद्र पाल जी का, और हमारे प्रखंड पदाधिकारी जो है बीडीओ साहब उनका है। इन लोगों का दोनों आदमी का बिली भगत है, जो पैसा दे रहा है उसका बूथ सटीक है वहां पे, जो नहीं दे रहा उसका बूथ बदल दे रहा है। हाँ, देखिए पैक्स जो वर्तमान पैक्स है उसका नाम है रामपुर कला पैक्स, लेकिन यहाँ पैक्स का जमीन होते हुए यहाँ गोदाम न बना करके पैक्स अध्यक्ष के द्वारा अपने जमीन में बनाया गया है।
तो क्या औचित्य है रामपुर कला पैक्स का? उसको सगरा कला पैक्स कर दिया जाए। हमारे यहाँ पूरे पंचायत में रामपुर मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव है और मेरे यहाँ सबसे कम वोटर हैं। जाइए उनके यहाँ, अगर 10 साल के बच्चे हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। मेरे यहाँ 60 वर्ष के लोगों का भी नाम नहीं जोड़ा गया है। इसका हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होता। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार राय हुआ, मैं यहाँ पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ। सगरा का यही वह मतदान केंद्र है जिसको लेकर विवाद है। यहाँ मतदान चल रहा था जब हमारी टीम पहुंची। हमने यहाँ के ग्रामीणों से भी बात की जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, आशीष राय के समर्थक या उनके परिजन। लेकिन इसी भ्रमण के दौरान सदर एसडीएम से भी मुलाकात हो गई। जब उनसे पूछा गया, सदर एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा जाम समाप्त हो गया है, उनके आरोपों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन सच यही है, पैक्स पर पूर्व की समितियों का इतना अंकुश है कि किसानों का हित इससे बुरी तरह प्रभावित है। आइए सुनते हैं एसडीएम को। शांतिपूर्ण चल रहा है, मतदाता भी बहुत अनुशासित तरीके से मतदान कर रहे हैं और विधि व्यवस्था की समस्या किसी तरह की नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक का चुनाव शांतिपूर्ण है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगे भी प्रक्रिया शांतिपूर्ण गुजरेगी। अच्छा, एक रामपुर में रोड लोग जाम किए हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, वहां के प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ था, इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस पर रोड जाम समाप्त हो चुका है, लोगों ने वहां काफी सहयोग किया, उनकी कुछ शिकायतें थी उसको हम लोगों ने सुना है। आज मतदान की प्रक्रिया तो निर्बाध गति से चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि मतदान केंद्र पर जो उनके हिसाब से जो संदेहास्पद मतदान केंद्र है वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मतदान प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके, मतदाताओं को प्रभावित न कर सके, डरा धमका न सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोग दोनों लोग स्वतः वहां पर काफी देर रहे और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। बाकी उनकी जो शिकायतें हैं उसको हम लोग उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उस पर जो कार्रवाई होगी। सगरा गांव में मौजूद हमारे प्रतिनिधि चंद्रकेतु पांडे ने वहां के लोगों से बातचीत की जो आशीष राय के समर्थक थे। हालांकि सबके समर्थक अपने अपने पक्ष की वकालत करते हैं। जैसा कि रामपुर में मौजूद लोग जो कैमरे के सामने आए उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपने को जायज़ बताया। सगरा के लोगों का भी वही हाल था, उन्होंने भी अपने आप को सही बताया और नवीन राय पर ही झूठा आरोप लगाने की बात कही। कि आप लोगों ने जो है एक प्रत्याशी के ऊपर हमला किया है, जानलेवा हमला का आरोप लग रहा है कि कल आप लोग उनके ऊपर जानलेवा हमला किए। देखिए, चुनाव में नियम है आचार संहिता में कि 24 घंटा पहले प्रचार बंद हो जाता है। वो यहाँ आके गांव में दारू, पैसा, नवीन राय, विनोद राय ये सब लोग बांट रहे थे, तो ग्रामीण जनता ने इसका विरोध किया कि आप दारू और पैसा मत बांटिए। इसके बाद वो लोग अपना इन लोगों को गाली गलौज करने लगे और यहाँ मारपीट कुछ नहीं हुआ है। वो झूठ-मूठ का बैंडेज पट्टी किया है। ग्रामीण जनता हल्ला किया तो वो लोग यहाँ से चला गया, उसमें कोई बात विवाद नहीं हुआ है। वो झूठा आरोप लोग लगा रहा है। उन लोगों का यही काम है कि वोट को किसी तरह बाधित किया जाए और कोई यहाँ न बवाल हुआ है न लफड़ा, कुछ नहीं हुआ है, एकदम शांति ग्रामीण जनता है। इन लोगों से पूछिए। तो और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इनसे बात करके और इनका पक्ष जानते हैं। क्या हुआ था कल का, क्या मैटर है बाबा? मैटर यही है कि आपको भी वे आए थे, दारू और पैसा दे रहे थे और इस पर हम लोग आरोप लगाए, किसी पर गाली गलौज करने लगे। आजादी के हम तक कमार हैं। तो आप लोगों से उन लोग उलझ गए। हाँ, और भी है क्या? क्या कल का वही है, पैसा बांट रहा था। एक तो पहले का मुखिया है, तो जीता उता नहीं है, उठा था, धोबी है, वो धोबी का ग्रुप में आकर पैसा बांट रहा था। हाँ, इरशाद है, वो पैसा बांट रहा था। तो धोबी विरोध कर रहा था, धोबी विरोध कर रहा कि ना हमने का पैसा ना ले जाई, और वही में झगड़ा अपन में हाउ बाउ कैल तो चल गए। हमारे गोविंद जी राय नाव है, सगरा घर बा। यहाँ कुछ नहीं हुआ है। वो लोग जिसके यहाँ गया था पैसा देने के लिए, दारू देने के लिए, वो खुद विरोध किया, वो खुद भगाया। और उन लोगों का यही है कि वोट को बाधित करना है, किसी तरह जाम करें, ये करें वो करें, कोई नहीं है वहाँ पर। रामपुर में
हम लोग के जितने वोटर हैं सबको लोग बाधित करके घर घर के आगे गुंडाई कर रहा है। एक आदमी रामपुर से घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ जाके देखे, गांव में हर एक जगह हर एक चौक को जाम किया गया है कि वोटर यहाँ न आ पाए। रामपुर पैक्स की कहानी अभी आप देख रहे थे, दोनों पक्ष के लोगों को भी आपने सुन लिया। कुल मिलाकर पूरे जिले की यही स्थिति है। जो वर्तमान में समितियां हैं उन्होंने अपना चंगुल शिकंजा इस तरह फांस रखा है कि किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता और जो उनसे सटे होते हैं वे इस अपराध में उनका सहयोग करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।